हेलो बच्चों, कल हमने प्रत्यय में पढ़ा इसके पहले वीडियो में कृदंत प्रत्यय। अब हमारा बारी आ गया है तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय में हम लोग पढ़े थे कि तल, त्वा, तव्यत और अनियर, 4 तरह के हम उसमें पढ़े। अब की बार है तद्धित प्रत्यय, क्योंकि कृदंत प्रत्यय कल ख़त्म हो चुका था। तो तद्धित प्रत्यय में जो प्रत्यय किसी शब्द से जुड़ करके नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कैसे प्रत्यय? जो प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ जाते हैं तो नवीन शब्द का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और इस प्रकार से बने शब्दों को तद्धितान्त कहा जाता है। 3 प्रमुख तद्धित प्रत्यय हैं जो प्रमुख हैं, जिनके बारे में मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगी। पहला है त्व तथा तल प्रत्यय। जैसे संज्ञा और विशेषण शब्दों को भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्व और तल प्रत्यय का प्रयोग होता है। हिंदी में भी संज्ञा शब्द को अगर हम विशेषण में बनाना चाहते हैं तो क्या हो जाता है? जैसे महत है, महत मतलब होता है बहुत अधिक, या वहीं उसको हम बना दे भाववाचक संज्ञा में तो क्या हो जाता है? महत्व हो जाता है। लघु का अगर कर दें तो लघुत्व हो जाता है भाववाचक संज्ञा। तो ऐसे शब्दों को, संज्ञा और विशेषण शब्दों को जब भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है तो वहाँ पर त्व और तल प्रत्यय का क्या होता है? प्रयोग होता है। त्व प्रत्यांत शब्द नपुंसक तथा तल प्रत्यांत शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। मतलब तल वाला जो होता है वह स्त्रीलिंग होता है और त्व वाला होता है वो नपुंसक लिंग होता है। जैसे महत, महत को त्व प्रत्यय से बनाएंगे हम तो महत्वम हो जाएगा। जैसे हमने कल पढ़ाया था आपको कि जब किसी वर्ण के अंत में ऐसे पहचानने के लिए हमने कल आपको बताया था अनियर और तव्यत प्रत्यय के बारे में कि जब किसी शब्द के पीछे ऐसे लग जाए पठितव्य है, खातव्य है, दातव्य है, हस्तव्य है, कथितव्य है, तो वो जान लीजिए तव्यत प्रत्यय है। और भवनीय, पठनीय, नयनीय, हसनीय, वंदनीय अर्थात लास्ट में आए जब व्यय आए तो जान लीजिए तव्यत प्रत्यय है। और जब ई आए उच्चारण हो तो अनियर प्रत्यय हो जाता है। उसी प्रकार से जब क्या जैसे महत शब्द संज्ञा है तो उसका त्व प्रत्यय लगा है तो क्या बन गया है? महत्व बन गया है। तो जहाँ जान जाइए कि प्रभुत्वम, महत्वम, गुरुत्वम, लघुत्वम, मानत्वम, हसित्वम, कथित्वम, ऐसे त्वम करके शब्द आ जाएंगे, वहाँ आप जान लीजिएगा कि त्व प्रत्यय लगा हुआ है। बस यही पूछता है ये आपके एग्जाम में कि जैसे ऐसे दे दिया गया है महत्वम, पूछेगा कि इसका क्या प्रत्यय है, तो हमारे दिमाग में रहेगा कि महत्वम। जहाँ पर त्वम ऐसे आता है वहाँ क्या हो जाता है? त्व प्रत्यय आ जाता है। जहाँ ऐसे आ जाता है कि पठितव्य है तो वहाँ कौन सा प्रत्यय हो जाता है? तव्यत प्रत्यय हो जाता है। जब लिख जाएगा पठनीय, ई आ गया तो अनियर प्रत्यय हो गया। ये सब समझने के लिए पहचानने की ट्रिक है। और उसी महत शब्द को जब हम तल प्रत्यय में जोड़ दिया जा रहा है उसका प्रत्यांत क्या हो जा रहा है? तल हो जा रहा है। तो क्या हो जा रहा है? वह महत महता में बदल जा रहा है, प्रभु प्रभुता में बदल जा रहा है, गुरु गुरुता में बदल जा रहा है। लघु वहाँ पर त्व लगा तो लघुत्तम हो गया और तल प्रत्यय लग गया तो लघुता हो गया। अर्थात अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाए कि महत्वम में कौन सा प्रत्यय लगेगा तो आप जान जाएंगे कि महत्वम में क्या है? त्व प्रत्यय है। और तल प्रत्यय जो है ता आएगा, पुरुषता, लघुता, गुरुता ऐसे करके जब आएगा, मानवता, महत्ता, तो ऐसे शब्दों में आप जान जाएंगे कि तल प्रत्यय लगा हुआ है। और जब पठितव्य है, लिखतव्य है, खातव्य है, दातव्य आए तो जान लीजिए तव्यत प्रत्यय। जहाँ पठनीय है, खानीय है, हसनीय है, वंदनीय है, कथनीय है, दर्शनीय है, गमनीय है, ये सब आ जाए वहाँ अनियर प्रत्यय हो जाता है। तो त्वम ये वो तो ऊपर वाला अनियर और तव्यत तो हम कृदंत प्रत्यय में पढ़ रहे थे, मैं समझा रही हूँ उसको कि पठितव्य आ जाए तो तव्यत प्रत्यय हो जाता है और ई करके आ जाए तो अनियर प्रत्यय होता है। ये सब पहचानने के लिए है, ट्रिक है। और यहाँ देखिए त्व प्रत्यय आ गया, जैसे महत्वम हो गया,
तो प्रभुत्वम महत्वम तो अप्रत्यय हो जाएगा, प्रभुता महता गुरुता लघुता हो जाएगा तो तल प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रत्यय है वतुप और मतुप। अब देखिए वतुप और मतुप जो होता है संज्ञा शब्दों से वाला अर्थ प्रकट करने वाले जो क्या होते हैं विशेषण शब्द बनाने के लिए हम मतुप और वतुप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे श्रीमती, तो जहाँ मतुप प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा कि श्रीमती के लिए कह रहा है ना, या वाले प्रकट करने के लिए, तो संज्ञा शब्दों में वाला अर्थ को प्रकट करने वाले विशेषण शब्दों को बनाने के लिए हम मतुप और वतुप प्रत्यय का क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। मतुप का मत और वतुप का वत क्या रहता है शेष रहता है। और ये क्या होते हैं इनके रूप विशेष के अनुसार लिंग वचन और विभक्ति का इनमें क्या होता है प्रयोग होता है। एक चीज़ इसका मैं आइडिया भी आपको बताऊंगी। मतुप प्रत्यय से बने शब्दों के कुछ उदाहरण अभी हम देख रहे हैं और आइडिया भी साथ में एक जान रहे हैं, ट्रिक जान रहे हैं। जैसे बुद्धि में लगा है मतुप प्रत्यय तो क्या हो गया है बुद्धिमान हो गया है। एक चीज़ जान लीजिए, जहाँ मान है वहाँ वतुप लगा है, जहाँ मान है वहाँ मतुप लगा है। सिंपल सी पहचानने वाली चीज़ क्या है कि जहाँ पर जैसे बुद्धि को जोड़ेंगे तो बुद्धिमान हम कहेंगे। जहाँ पर मान प्रत्यय यहाँ माँ है वहाँ पर मतुप प्रत्यय है, जहाँ पर वाह है वहाँ पर वतुप प्रत्यय है। ये सिर्फ पहचानने की ट्रिक है, ऐसे नहीं। मतलब मान लिया आपको लिख के आ गया कि बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय है और गुणवान में कौन सा प्रत्यय है, तो सिंपल सी चीज़ ये पहचानने की ट्रिक है कि आप जान लीजिए कि माँ जहाँ रहेगा जैसे बुद्धिमान है तो सिंपल सा जान लीजिए कि मतुप प्रत्यय है, और वहीं स्त्रीलिंग में वो हो जाएगा बुद्धिमती। अर्थात माँ वा चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे वो स्त्रीलिंग हो, अगर उस शब्द के अंत में माँ आ जाता है तो जान लीजिए मतुप प्रत्यय, और वतुप आ जाता है तो वा आ जाता है तो वतुप प्रत्यय। अब देखिए मतुप लग के ये बुद्धिमान हो गया है और इसी का जो स्त्रीलिंग है वह क्या हो गया है बुद्धिमती हो गया है, नपुंसकलिंग हो गया है बुद्धिमत। फिर वतुप प्रत्यय, मतुप तो हम जान गए। यहीं देखिए धन में जब वतुप प्रत्यय लग गया है तो धनवान हो गया है। इसमें अगर मतुप प्रत्यय लगता तो ये हो जाता धनमान, धनमती, तो ये शब्द तो सही नहीं है, इसलिए धन में वतुप प्रत्यय लगा तो वो हो गया धनवान और धनवती। ऐसे देखिए कई उदाहरण दिए हुए हैं। इसका PDF मैं बना के आप लोगों को दूंगी और आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ये तो वीडियो समझने के लिए ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि जब हम समझ जाते हैं और उसके बाद लिखते हैं, अब मैं समझा दूंगी, वीडियो आप लोग देख लेंगे, PDF आपको जब उपलब्ध हो जाएगा तो आप लिखेंगे तो कहेंगे, ये दिमाग में आएगा कि हाँ ये चीज़ हम समझे थे। जैसे पुत्र है तो पुत्र में मतुप प्रत्यय नहीं लगेगा, मतुप प्रत्यय अगर लग जाएगा तो हो जाएगा पुत्रमान, तो पुत्रमान थोड़ी ना होता है, तो क्या कहा जाता है पुत्रवान। तो वहाँ पर जैसे मान हुआ वहाँ वतुप प्रत्यय हो गया, पुत्रवती स्त्रीलिंग में हो गया। ऐसे ही गुणवान, गुणवती, और बुद्धिमान मतुप प्रत्यय में बुद्धिमान होता है, धीमान होता है, और क्या होता है गतिमान होता है, गतिमती होता है। महिमा वतुप प्रत्यय में महिमावान होता है, महिमावती होता है, स्त्रीलिंग में महिमावती, पुल्लिंग में महिमावान। रस में वतुप प्रत्यय लगा दिया जाए तो रसवान, उसी का स्त्रीलिंग कर देंगे तो रसवती हो जाएगा। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, जहाँ पर यहाँ पर जान लीजिए कि आपको दे दिया गया है कि बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय है, तो आप जान देंगे बुद्धिमान है तो मतुप प्रत्यय। फिर वहीं गुणवान है, वाह है, तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय है वाह प्रत्यय है, चाहे वह स्त्रीलिंग में हो चाहे वह पुल्लिंग में हो। धन्यवाद बच्चों, आशा है कि वीडियो आपके समझ में आया होगा, और समझ में आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और PDF में पढ़ लेंगे जब आप लोग तो इसके बाद मैं PDF भी अवेलेबल करा दूँगी। धन्यवाद।